फैज़ुल हसन भाई ने सवाबी से पूछा है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से 4 माह से ज़ायद नाराज़गी इख्तियार कर ले, नाराज़ हो जाए, तो क्या ये इला होगा? देखिएगा, इला की तारीफ़ ये है कि कोई शौहर अपनी बीवी से कह दे, कसम उठाकर कह दे कि मैं 4 माह या 4 माह से ज़ायद आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे सोहबत नहीं करूँगा। कम से कम 4 माह कसम उठाकर कह दे कि मैं आपके करीब नहीं आऊँगा, यानी आपसे सोहबत नहीं करूँगा, तो ये इला कहलाता है। अब अगर कोई शख्स इस दौरान ये 4 माह से पहले बीवी के पास जाए, सोहबत कर ले, हमबिस्तरी कर ले, तो इस सूरत में ये किसकी कसम होगी, कसम हो जाएगी और कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर 4 माह गुजर जाए तो 4 माह गुजरती ही एक तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी, तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी, यानी रिश्ते ज़ौजियत ख़त्म हो जाएगी, रिश्ते ज़ौजियत ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा जो है अगर इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर 2 गवाहों के सामने नए महर के साथ दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तो इसको इला कहते हैं। अब अगर कोई किसी शख्स ने कसम नहीं उठाई, वैसे इत्तेफाक़न ही वो 4 माह या उससे ज़ायद बीवी के पास नहीं गया, सफ़र पर था या सफ़र पर नहीं था, मुकीम था, लेकिन इत्तेफाक से वो 4 माह जो बीवी के पास नहीं गया, उससे हमबिस्तरी नहीं की, तो इसको इला नहीं कहेंगे, ये इला नहीं शुमार होगा। इसी तरह अगर कोई नाराज़ हो गया, 4 माह से ज़ायद नाराज़गी इख्तियार कर ली, 1 साल 2 साल, लेकिन कसम नहीं उठाई, शौहर ने कसम नहीं उठाई कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे सोहबत नहीं करूँगा, तो ये भी इला शुमार नहीं होगा। इससे भी जो इला का हुक्म है, इन्हें 4 माह गुजरने पर तलाक़ बाइन वाक़ होगी, वो हुक्म वाक़ई नहीं होगा। मुख्तसर ये कि इला के लिए कसम उठाना ज़रूरी है कि 4 माह मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे सोहबत नहीं करूँगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।